सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अजय जारवाल एंड टुडे आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो कि सन 2002 में घटा था, जो कि किसी निक्की नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा केस की तरफ। तो ऑल राइट, हमारे इस केस की स्टार्टिंग जो कि सन 2002 सितंबर का है, जिधर अमेरिका के शहर एक छोटा सा काउंटी वाला टाउन जिसका नाम रक्स था, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर ही आता था, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। तो खैर इसे ही टाउन में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निकी था, जो ऑब्वियसली एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी एंड किसी पीटर नाम के लड़के को फॉर ऑलमोस्ट 1.5 साल से डेट कर रही थी, जो कि निकी की पर्सनल लव लाइफ एंड स्टडीज काफी अच्छी चल रही थी एंड बाय प्रोफेशनल कभी कभार चाइल्ड लीडिंग करती थी। बट समहाउ निक्की जिसकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल पैसों की प्रॉब्लम थी, तो इसी ही चीज़ को देखते हुए निक्की ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए, जो कि वो उसको जॉब के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस सिटी में आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई क्राइम होता ही रहता था। तो निक्की ये अपनी फ्रेंड कैटी की हेल्प से, जो कि एक जनरल स्टोर में काम करती थी, निक्की वो भी उस जनरल स्टोर के अंदर अपनी फ्रेंड के थ्रू कुछ पैसे कमाने के लिए उसके अंदर पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है, जो कि ये इसका सबसे बड़ा फॉर सम रीजन वर्स्ट डिसीजन होने वाला था कि कैसे एक स्टोर में काम करते करते इसकी लाइफ कम्प्लीटली टर्न अराउंड होने वाली थी। तो बस एक दिन जॉब करते हुए निक्की और उसकी फ्रेंड केटी रात को तकरीबन 10 बजे पूरे दिन भर काम करने के बाद बस शॉप को बंद ही करने जा रहे थे। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर इनके शॉप के अंदर ही दो मुंह ढके हुए काले कपड़े पहने हुए हाथों में गन लेकर दो लड़के घुस आते हैं, जो कि ये शॉप के अंदर जितना भी पैसा था उसको तो लूटते लूटते हैं। एंड सरप्राइजली वो दोनों लड़के केटी एंड निक्की को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, या इस सूट से उनको भी होस्टेस बनाकर किडनैप कर लेते हैं। तो जहाँ पर ऑब्वियसली केटी एंड निक्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको ना चाहते हुए भी इन लड़कों के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये दोनों अगर जरा से भी होशियारी दिखाते तो मे भी ये दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते। तो हाउएवर उन थिप्स के कहने पर केटी एंड निक्की उनको ना चाहते हुए भी कार के अंदर बैठना पड़ता है। तो कार के अंदर बैठते ही कुछ ही किलोमीटर आगे चलते ही वो थिप्स इनको इंटेंशनली गन पॉइंट पर रखते हुए टाउन से बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। तो तभी ही उसी ही बीच निक्की को यहाँ पर एक बड़ी ही होश उड़ा देने वाली चीज देखने को मिलती है कि जो लड़का आगे बैठा हुआ ड्राइविंग करते हुए निक्की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह पे लगा हुआ कपड़ा हटते ही निक्की को देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इसके बॉयफ्रेंड एंड्रू का बेस्ट फ्रेंड शॉकिंगली टोबी है, जिसकी गिनती ऑब्वियसली हाई स्कूल के अंदर अच्छे लड़कों में नहीं होती थी, क्योंकि टोबी का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा था जिससे कि तकरीबन आज से 1 साल पहले हाई स्कूल के अंदर ही चाइल्ड लीडिंग करते टाइम मिली थी। तो हाउएवर इसी ही बीच टोबी ये निक्की और उसकी फ्रेंड केटी को तकरीबन रक्स से 15 किलोमीटर दूर ऑल्टो स्टेट की तरफ लेकर आ गया था, जिधर वो अपनी कार को इंटेंशनली एक खेत के अंदर रोक, जहाँ पर इन 4-5 लोगों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो भी वो कार से निकलकर अपनी फ्रेंड की मदद से केटी को सबसे पहले कार की डिक्की के अंदर बंद करने के लिए उसको कहता है, जो कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ऑब्वियस ही बात थी कि टोबी वो बिना कुछ सोचे समझे इस सुनसान से खेत के बीचों बीच ही केटी को गन से शूट करके मार देता। तो मीनवाइल केटी, जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको टोबी के कहने पर कार की डिग्गी के अंदर जाना पड़ता है। तो केटी को डिग्गी के अंदर बंद करते ही टोबी वो अपने फ्रेंड को कहकर इसे ही कार के आसपास उसको निगरानी करने के लिए कहता है, ताकि केटी वो कार से निकलकर भाग ना जाए। एंड वहीं दूसरी तरफ टोबी वो निक्की का हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ ठीक सामने की तरफ ही दिख रहे एक कॉर्न के खेत के अंदर उसको चलने के लिए कहता है, जिधर टोबी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, वो निक्की को कहीं ना कहीं पसंद करता था, बट निक्की वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो एग्जैक्टली इसी ही बात का गुस्सा निकालने के लिए टोबी वो इमीडिएटली निक्की को उसके कपड़े उतारकर इंटीमेट होने के लिए कहता है ऑन द गन पॉइंट। तो सामने ही खड़ी निक्की, जिसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे टोबी की ये बात माननी पड़ती है ना चाहते हुए भी। तो बस टोबी वो सबसे पहले अपनी जींस उतार निक्की को जमीन पर जोर से धक्का मारकर बड़े ही रफली तरीके से इंटीमेट होने लग जाता है। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद आफ्टर इंटीमेट निक्की वो जैसे ही खड़ी होती है, तो तभी ही उसको एक बार फिर से बड़ा ही चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिलता है कि इसे कॉर्न के खेत के दूसरे तरफ कार के पास जहाँ पे टोबी का फ्रेंड खड़ा हुआ था, वो उसको वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज निक्की वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि इसको लग रहा था कि कहीं टोबी के फ्रेंड ने डिग्गी के अंदर बंद कर केटी को ना मार दिया हो। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन अब चीज़ें यहाँ से सुधरने के बजाय और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली थी। आइए देखते हैं कैसे।
टोबी वो कार के पास पहुंचते ही उसमें से डिग्गी में से कैटी को निकाल निकी एंड कैटी उन दोनों को ही इनके ऊपर पहने हुए शर्ट्स को निकालकर दोनों को घुटने के बल बिठाते हुए इनकी ही शर्ट से उनके हाथों को कस के बांध देते हैं एंड काइंड ऑफ हॉस्टेस बना देते हैं। तो कैटी एंड निकी को ऐसे हॉस्टेस बनाते ही पास में ही खड़ा हुआ टोबी का फ्रेंड वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हाथों में पकड़ी हुई गन की मदद से एक ही झटके में शूट करके निकी एंड कैटी को बंदूक मार देता है एंड वो दोनों डर के मारे बिना चेक किए कि निकी और उसकी दोस्त कैटी इससे हमले के दौरान मरी भी है कि नहीं कार लेकर इस खेत से भाग जाते हैं, जो कि वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी बिकॉज कैटी वो तो अनफॉर्चुनेटली उसे गन अटैक के दौरान मर गई थी बट समहाउ निकी वो अभी भी जिंदा थी। तो बस निकी वो जैसे तैसे खड़ी होकर अपने हाथों में बंधी हुई उस शर्ट को खोल जैसे तैसे खड़ी होते हुए लंगड़ाते हुए इससे ही कौन के खेत के पास से में ही बने हुए निकी वो किसी सिमान नाम की फैमिली के पास पहुंच जाती है, जिधर वो फैमिली निकी की ऐसी हालत को देख तुरंत ही इसके लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स एंड एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तो बस उस फैमिली के इस मूव के चलते निकी वो कहीं ना कहीं मरने से फाइनली बच जाती है। बट ऑन द अदर साइड जैसा कि मैंने आप सभी को बताया पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि निकी की फ्रेंड कैटी वो अनफॉर्चुनेटली उससे गन वाले हमले के दौरान मर गई थी। तो बस पुलिस वो अपने इस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करते हुए सिर्फ 16 घंटे के अंदर अंदर ही उन दोनों लड़कों का पता लगा लेती है, जिसमें टोबी का फ्रेंड जिसने मास्क पहन रखा था एंड हाथों में शॉर्ट गन ले रखी थी जिसने कैटी को मारा था वो दरअसल और कोई नहीं बल्कि निकी की ही स्कूल में पढ़ने वाला एरोन रिचर्ड होता है, जो कि सरप्राइजली निकी के भाई की क्लास में ही उसके साथ पढ़ता था। तो बस एट द एंड ऑफ दिस केस वो दोनों ही थीव्स यानी कि टोबी एंड एरोन उन दोनों को ही इसे टिपिकल क्राइम के लिए पुलिस द्वारा मौत की सजा यानी कि फांसी देती होती है एंड ये उनके रियल चेहरे थे जो आपने अभी देखे। वेल अब बात करें निकी के बारे में तो वो अभी भी स्टिल उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई थी। बट टोबी एंड रिचर्ड को सजा मिलने के बाद निकी वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर से शादी करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर 2 बच्चों को जन्म देती है जिनके नाम मैक्स एंड टिफनी थे। एंड बस इसी के ही साथ हमारा ये केस फाइनली ठीक इधर ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप सभी को ये केस अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि हम आगे भी हो ऐसे ही क्राइम वाले केसेस लेकर आया करें। तो बस तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। So hi guys.